हजारों लोग हैं, इसका समस्या, इसका दुख मतलब ये ठीक करने के लिए कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने ये समस्या ने वित्त मंत्री के साथ बहुत बार डिस्कस कर दिया था। एक फोरम एक्सेप्ट करो है तो फोरम द्वारा इनके साथ डिस्कस कर सकता है, लेकिन वो नहीं है। असल में ये बिना विपक्ष क्या राजनीति है, क्या डेमोक्रेसी है। विपक्ष का शब्द भी सुनना चाहिए ना। जितना साल पावर में रहेगा, पावर आएगा जाएगा ना। देश का अंदर कुछ साल बहुत बड़ा फोर्स था, बहुत साल 30-45 साल उन्होंने गवर्नमेंट चलाया, अभी कहाँ है वो लोग। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और यहाँ पर जो बैंक एम्प्लॉय रिटायरीज़ हैं वो यहाँ पर कुछ मांगों को लेकर आए हुए हैं। ख़ासतौर पर क्या कुछ मांग है, चल के उनसे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद संतोष कुमार भी जो है वो इस धरने में समर्थन देने के लिए इन बैंक रिटायरीज़ को पहुँचे हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके का ये धरना है, उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इसमें अब तक हो रहा है और क्या कुछ मांग है जिसको लेकर ये जो प्रदर्शन हो रहा है। जंतर मंतर पर आज बैंकिंग एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर आए हैं। बेसिकली अभी सरकार से क्या कुछ मांगे हैं और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट इतनी सेवा करने के बाद भी इनको नज़रअंदाज क्यों कर रही है। रिटायर एम्प्लॉयज़ ने भारी संख्या में इधर जंतर मंतर में आया आज अपना कुछ जेन्युइन मांग लेके। इसमें सबसे बड़ा ये डिमांड है, रिटायरीज़ को बहुत सारा मामला है आपका पेंशन के बारे में और कई चीज़ के ऊपर। ये देखने के लिए कौन है देश का अंदर, एक फोरम होना चाहिए ना। गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन के लिए गवर्नमेंट ये फोरम को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए जो सबसे बड़ा मांग है ना, जो भी हो मामला, लेकिन सुनना चाहिए ना। ये जो प्रॉपरली लिसनिंग होना चाहिए ना, इसके लिए एक मौका मिलना चाहिए। वो मिलेगा तो इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकता। ये छोटा संख्या नहीं है, हजारों लोग हैं। कितना बैंक है देश के अंदर, एक टाइम के बाद हम सब रिटायर होने वाला है। वो हजारों लोग हैं, इसका समस्या, इसका दुख देखने मतलब ये ठीक करने के लिए कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमने ये समस्या ने वित्त मंत्री के साथ बहुत बार डिस्कस कर दिया था। एक फोरम एक्सेप्ट करो है तो फोरम द्वारा इनके साथ डिस्कस कर सकता है, लेकिन वो नहीं है। ये सबसे एक है। और दूसरा है और पेंशन मतलब फिनांस एक्ट का थोड़ा सा कुछ पोर्शंस है वो खतरनाक है। उसमें क्या नाम, ये इसका आरबीआई गाइडलाइंस का आधार पर कुछ नहीं मिलता है। आपको मालूम महंगाई कितना ज़्यादा है, स्काई हिटिंग प्राइसेस है और फिक्स्ड प्राइसेस है। ये सभी बहुत पैसा वाला आदमी नहीं है। जॉब ठीक है, वाइट कॉलर जॉब मानता है, लेकिन सभी बहुत सारा पैसा वाला नहीं है। उसका अपना ज़िंदगी चलाना है, बच्चों का काम देखना है और हर दिन महंगाई बढ़ रहा है हर चीज़ का। अगर मान लो एक कैंसर है तो देश का अंदर एक बात है ना, पॉवर्टी है। मिडिल क्लास परिवार भी अगर एक को दुर्भाग्य है कैंसर पड़ेगा तो हो गया काम। ये मिडिल क्लास फैमिली सर जस्ट ए कैंसर अवे फ्रॉम पॉवर्टी। पॉवर्टी जस्ट ए कैंसर अवे फ्रॉम पॉवर्टी अगर है तो उतना बुरा मामला है जो भी स्कीम है देश का अंदर। इसलिए ये सब ठीक करना चाहिए। और प्राइवेट बैंक रिटायरीज का भी मामला है। ये सारा मुद्दा लेके लोग आया, भारी संख्या में आया, मैं उसको समर्थन देने के लिए आया। सर मेरा सवाल एक ये भी है कि सदन में अक्सर विपक्ष जो है वो इन लोगों की आवाज़ उठाता है, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार जो है वो अपने घमंड में इतनी चूर है कि इन्हीं लोगों की नहीं, ख़ासतौर पर विपक्ष के सभी मुद्दों को जो है वो सिरे से खारिज करती आ रही है। असल में ये बिना विपक्ष क्या राजनीति है, क्या डेमोक्रेसी है। विपक्ष का शब्द भी सुनना चाहिए ना। ठीक है, आप लोगों को बहुमत मिला, मतलब अभी पावर मिला, ठीक है, जितना साल पावर में रहेगा, पावर आएगा जाएगा ना। देश का अंदर कुछ साल बहुत बड़ा फोर्स था, बहुत साल 30-45 साल उन्होंने गवर्नमेंट चलाया, अभी कहाँ है वो लोग। ये आएगा जाएगा ना, पावर किसी के हाथ में ऐसा नहीं रहेगा, पावर आएगा जाएगा। ये पॉलिसी में विश्वास होना चाहिए है तो आप विपक्ष जो बोलता है उसको भी मानेगा।
बिना विवश क्या राजनीति है, क्या पॉलिटिक्स है, क्या ज़िंदगी है। इसलिए विवश, लेकिन हमारा जितना हमको कर सकता हम करेंगे, सवाल उठाएंगे। तो साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिटायरीज़ हैं, वो जंतर मंतर पर आए हुए हैं। साफ तौर पर मांग है कि वो अपने जो हक़ की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उनकी पेंशन है उसका भी जो है रेगुलेशन जो है आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार करें। और तमाम मांगों को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर सांसद संतोष कुमार भी जो आए हुए थे उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराजनीति। धन्यवाद।